इस साल 2022 में पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को फेस करने जा रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। आप कह लें कि एक तरह से अनऑफिशियली बाईलेटरल सीरीज़ है। वो कैसे उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं, जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि इंडिया ने भी अपना एशिया कप 2022 के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। उससे पहले पाकिस्तान ने भी T20 एशिया कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया था, जिसपे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी। शुएब मलिक की इंक्लूजन को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई थी, लेकिन दूसरी साइड सरप्राइजिंगली आप देखिए इंडिया में भी कुछ ऐसे नाम वापस उन्होंने लाए हैं, और जो यंग प्लेयर थे रिसेंटली T20 फॉर्मेट में अच्छा खेलता हुआ आ रहे थे। अगर मैं बड़ा नाम लूँ, ईशान किशान को आप देख लें, ओपनर के तौर पे वो अच्छा खेल रहे थे, उनको बिठा दिया गया। एंड KL राहुल को वापस लाया गया, विराट कोहली को वापस ले आए हैं। खैर वो तो मजबूर है, एक्सपीरियंस की वजह से ऐड कर देते हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलें, बैटिंग लाइन तो फिर भी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन इस बार आप एशिया कप के लिए इनकी बॉलिंग लाइन देखें इंडिया की तो बहुत वीक नजर आती है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए इंजरीज की वजह से, हर्षल पटेल भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद शामी को भी इग्नोर कर दिया। आई डोंट नो इसका क्या रीज़न हो सकता है। साथ ही उन्हें उमरान मलिक को मौका देना चाहिए था, एक पेसर तो रखना चाहिए था, जैसे पाकिस्तान ने नसीम शाह को रखा हुआ है, T20 फॉर्मेट में काम आता है। आप स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस से उमरान मलिक की बॉलिंग नहीं जज कर सकते, जैसे कि उन्होंने IPL T20 फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म किया था, सो उन्हें मौका देना चाहिए था मेरे ख्याल से। और दिनेश कार्तिक विकेट कीपर की जगह ईशान किशान को विकेट कीपर रखना चाहिए था दूसरे ऑप्शन के तौर पे। बाकी श्रेयस अय्यर, दीपक चहार और अक्षर पटेल को रिजर्व प्लेयर में रखा हुआ है। श्रेयस अय्यर को मेरे ख्याल से स्क्वाड में होना चाहिए था, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फास्ट बॉलिंग में एक भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस बॉलर है, बाकी सारे यंग खिलाए हुए हैं। दूसरी साइड पाकिस्तान ने भी कुछ ब्लंडर्स किए हुए हैं। अगर आप ओवरऑल स्क्वाड्स को देखें तो शुएब मलिक की जगह बनती थी इफ्तिखार अहमद की जगह, क्योंकि वो एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करते हैं शुएब मलिक। और इसके अलावा अगर आप मिडल ऑर्डर देख लें तो वहाँ पे शान मसूद, जो रिसेंटली उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, वो फॉर्म में थे, उनकी इंक्लूजन बनती थी। लेकिन यहाँ पे इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और आसिफ अली को रख दिया है। आसिफ अली को इसलिए रखा है ताकि वो एंड में जो मैच फंस जाता है प्रेशर में, वो हिटिंग कर लेते हैं, इस वजह से रखा हुआ है। खुशदिल शाह भी इसी के मुताबिक खेल लेते हैं। बाकी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और आसिफ अली, इनकी इंक्लूजन मुझे समझ नहीं आती। बाकी पाकिस्तान का बॉलिंग में स्ट्रांग है। बॉलिंग अटैक आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी पावर प्ले के ओवर्स अच्छे निकाल लेते हैं। शाहनवाज दहानी को ये नया मौका दिया गया, और नसीम शाह पेसर हैं, फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं। सो पहले मोहम्मद आमिर का शिकार हो जाते थे रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली। अब जो है शाहीन शाह अफरीदी को खेलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी साइड इंडिया की फास्ट बॉलिंग उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान की है। हाँ, लेकिन स्पिन बॉलिंग इंडिया की स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के। पाकिस्तान आप कह लेंगे सिर्फ 2 बॉलर्स ही ठीक तरह से स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, मतलब जिनको आप सही तरह से स्पिन बॉलर कह सकते हैं, वो उस्मान कादिर और शादाब खान है। मोहम्मद नवाज भी कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं स्पिन बॉलिंग में, लेकिन वो ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं। शादाब खान भी ऑलराउंडर हो गए हैं अब एक तरह से आप कह लें। बाकी इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की स्पिन बॉलिंग मुझे समझ नहीं आती, इनको आप स्पिन बॉलर किन मानों में कह रहे हैं। दूसरी साइड इंडिया का स्क्वाड आप देखें तो उनके स्पिन बॉलर्स 4 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास। बिश्नोई है, चाहल है, अश्विन है, जडेजा है। ठीक है, पाकिस्तान की भी स्पिन बॉलिंग एक तरह से ठीक ही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में इंडिया का स्क्वाड जो है स्पिन बॉलिंग के तौर पे वो ऊपर है। बाकी दोनों स्क्वाड्स की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अगर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर ज़मान ना चल पाए तो मिडल ऑर्डर बहुत ही वीक है। शान मसूद को इंक्लूड करना बनता था। दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है हार्दिक पांड्या बल्कि रविंद्र जडेजा तक चली जाती है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को स्टार्ट में अच्छा खेल गए तो फिर नो डाउट कि इंडिया जीत सकती है इस एशिया कप में। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच आ जाता है तो हम इतनी ज़्यादा हाइप दे देते हैं कि अंदर स्क्वाड्स में भी वो प्रेशर चला जाता है, और इतना बड़ा मैच होता नहीं है। वन साइडेड भी हो जाए तो इतना प्रेशर ले लेते हैं प्लेयर्स कि वो जीता हुआ मैच हार जाते हैं। यहाँ पे ये बात मैं इंक्लूड करता चलूँ, बाय द वे एशिया कप जैसे मैंने आपको सारा डिटेल से शेयर किया था, शेड्यूल, टाइमिंग, मैचेस सब कुछ, के 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। 28 अगस्त को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और इस एशिया कप में 3 बार, मोस्ट प्रॉबेबली 3 बार आ सकते हैं आमने सामने। खैर इसकी तरफ मैं आता हूँ, सिर्फ 3 बार ही नहीं, अगर T20 वर्ल्ड कप को भी आगे आने वाला है अक्टूबर में, उसको भी हम इंक्लूड करें तो 5 बार पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हो सकती है। खैर ये जो अनऑफिशियली तौर पे बायलैटरल सीरीज़ आ रही है इसकी तरफ मैं आता हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू रखें। ये स्क्वाड्स दोनों मैंने आपके साथ शेयर किए, स्पिन बॉलिंग से लेकर फास्ट बॉलिंग, मिडल ऑर्डर और फिर टॉप ऑर्डर की बैटिंग लाइनअप, दोनों को मैंने कंपेयर करके एक तरह से आपको गेस करने का, प्रेडिक्शन लगाने का मौका दिया है। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन दोनों स्क्वाड्स को देख के कि फिर कौन विन करने वाला है एशिया कप के मैचेस और जो कमिंग T20 वर्ल्ड कप है, क्योंकि इस एशिया कप में इन स्क्वाड्स को देखा जाएगा कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं T20 फॉर्मेट में, क्योंकि इस साल का एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में है। यूजुअली ये 50 ओवर्स का होता है। सो देखा जाएगा, एशिया कप से कुछ प्लेयर्स को पिक किया जाएगा, फिर उस तरह से ओवरऑल सिलेक्शन की जाएगी T20 वर्ल्ड कप 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है अक्टूबर में। तो इसी एशिया कप के हिसाब से आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए थोड़ी बहुत जो चेंजेस होंगी वो की जाएंगी दोनों स्क्वाड्स में। लेट्स सी के कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और क्या ये हमारी प्रेडिक्शन ठीक हो पाती है या नहीं। सो जो मैं आपको कह रहा था अनऑफिशियली तौर पे कैसे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से 5 बार आमने सामने हो सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो 3 बार तो ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल डन आप समझ लें, 2 बार तो बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि
पाकिस्तान और इंडिया अपने ग्रुप में टॉप की 2 टीमें हैं। एक मैच तो एशिया कप में 27 अगस्त को जो खेला जा रहा है वो तो डन है, वो हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रुप मैचेस आपस में खेले जाते हैं उसमें टॉप की 2 टीमें पाकिस्तान इंडिया आएंगी। सो दूसरा मैच भी हो जाएगा पाकिस्तान और इंडिया का 4 सितंबर को मोस्ट प्रॉबली। और उसके बाद जो है पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में, यही 2 टॉप की टीमें फेवरेट नज़र आती हैं एशिया कप 2022 में। तो ये तीसरी बार हो जाएगा पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, यानी 11 सितंबर को, जो कि 11 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। सो ये 3 बार तो आप डन ही समझ लें। और चौथी बार तो ऑब्वियसली वो तो शेड्यूल में आया हुआ है, जो कि T20 वर्ल्ड कप 23 अक्टूबर को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। सो ये 4 बार तो मेरे हिसाब से आप डन समझ लें, पाकिस्तान और इंडिया के 4 मैचेस आ जाएंगे। और इसके बाद जो 5वां आप कह लें उसमें डाउट है, क्योंकि बड़ी अच्छी टीमें T20 वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसका फाइनल फिर 13 नवंबर को आएगा। उसी में फिर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। सो इस तरह से ये 5 मैचेस एक दूसरे के साथ खेले जा सकते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से 4 आप डन समझ लें और 5वें में ऑब्वियसली फिर वो बाकी टीमें भी आ जाती हैं। एशिया कप में तो आप इन 2 को फेवरेट कह सकते हैं, लेकिन फिर T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वो भी आ जाती हैं। सो उसको आप इस तरह से मेरे हिसाब से मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। लेकिन वो जो है पाकिस्तान और इंडिया अगर फाइनल में आते हैं T20 वर्ल्ड कप के इस साल के, तो फिर इस तरह से ये 5वां मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अनऑफिशियल तौर पे 5 मैचों की बायलैटरल सीरीज़ कह सकते हैं। और सारे T20 आई मैचेस ही हैं, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप भी T20 फॉर्मेट का है और ये एशिया कप भी T20 फॉर्मेट का है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के आप बाकी तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के जब मैचेस होते हैं तो बहुत क्राउड ये मैचेस देखने आता है। स्टेडियम्स तो बिल्कुल जैम पैक ही होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है ICC, ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इनको अर्निंग भी बहुत होती है इन मैचेस से, क्योंकि भाई ये राइवलरी बनी हुई है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बनी हुई है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस आते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। इन 5 मैचेस में अगर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं, 4 तो डन ही समझ ले मेरे हिसाब से, तो उसमें पाकिस्तान कितने मैचेस जीतने वाला है, और क्या पाकिस्तान और इंडिया में से इस साल का एशिया कप कोई विन कर पाएगा, या फिर बिल्कुल अपसेट ही हो जाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश उस साइड पे चला जाएगा और ये बायलैटरल सीरीज़ जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये गलत हो जाएगी। और दूसरा, मुझसे एशिया कप की मैंने जो पिछली 2 वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने जो शेड्यूल टाइम वो सारा कवर किया था। उसमें टिकटिंग का मुझसे बहुत पूछ रहे थे। सो अभी उसका मुझे कंफर्म नहीं है। मेरे ख्याल से मैं कंफर्म करके वेबसाइट्स पे आप सर्च करते रहिए गूगल पे, वहाँ पे एशिया कप की जो वेबसाइट है ACC की, उसको विजिट करते रहिए, तो वहाँ पे आपको टिकट की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और उसके लिए फिर टिकट को टाइम पे ना लें तो फिर स्टेडियम से बाहर ही आप बैठ के मैच देख सकते हैं। क्योंकि एक तो दुबई में खेला जा रहा है और दुबई में फिर पाकिस्तानी इंडियन मिक्स दोनों क्राउड वहाँ पे मौजूद होता है। सो स्टेडियम जैम पैक हो जाएंगे। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा स्टार स्पोर्ट्स वालों ने पहले विराट कोहली की जो स्टेटमेंट आई थी कि मेरी कोशिश होगी इस बार मैं विन करके दूँ अपनी टीम को ये एशिया कप। और अब जो है रोहित शर्मा को लेकर उन्होंने एक ट्रेलर जारी किया, आप कह लें कि ट्रेलर आया है कि वो पुरज़म है एशिया कप को जीतने के लिए। सो इंडिया की तरफ से तो काफ़ी तैयारियां नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान की साइड से अब इस तरह की कोई इश्तिहार जारी नहीं हुए। पहले इंडिया कोशिश करता था जब भी इस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच आता था तो वो मौका वाला ऐड चलाते थे। इस बार वो मौका वाला ऐड चलाने से भी उन्होंने कहा कि हम ये अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी वो मौका वाला ऐड आता है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। सो इस बार उन्होंने थोड़ी सी एहतियात की है। और दूसरा, पाकिस्तान अगर प्रेशर ना ले, पहले प्रेशर ले लिया करता था तो मैचेस हार जाता था, अब प्रेशर नहीं लेता तो आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जैसे खेले थे 152-0 पे सारा चेस कर लिया था। सो भाई टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आने वाले मैचेस को लेकर। 3 बार ये 4 बार तो डन ही है, जिसमें से 2 तो अनाउंस हो चुके हैं और बाकी के एशिया कप में डिसाइड हो जाएंगे। लेट्स होप जैसे मैंने कहा वैसे ही हो। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंपैरिजन ओवरऑल इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें भी मैंने 1-2 इंक्लूड कर दी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।